एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने इससे पहले पूरा चैप्टर सक्सेसफुली आपको एक्सप्लेन कर चुका है। अब ये मैं चैप्टर टू का आपको एक्सप्लेन करने वाली कीवर्ड्स। वेल, व्हाट हैव यू लर्न मीन्स समरी में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट मी लव दिस बिकॉज वी ऑल नो व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डू नाउ। सो राइट, सो first of all let me explain you the summary, then I will explain you the keywords, right? So what have you learned? So first you tell me, what have you learned? Let's start. Microorganisms are too small and are not visible. This we all know, and I am shouting in the whole lecture that microorganisms are too small, बहुत small होते हैं and वो हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते, right? और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप एंडिंग तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ। मैं आपसे पूछने वाली हूँ एक क्वेश्चन, जिसका आंसर जो भी आप में से मुझे देगा उसको मतलब हम उसका नेम नेक्स्ट वीडियो में आर कमिंग वीडियो में रेस करेंगे। सो दिस इज़ वेरी फन एंड ये भी आपको देखने को मिलेगा कि हम कैसे आपके नेम जो है बताएंगे। हर वीडियो में हम आपके नेम बताएंगे, जो हमें सबसे पहले बताएगा कि किस उस आंसर, राइट। आगे है, दे कैन लाइव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। वो हर एक के इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू अ हॉट स्प्रिंग्स, ये भी हमें पता था। वो किस कैसे भी क्लाइमेट में रहते हैं, एसिड से बेस के स्पेस से डेजर्ट मार्शी प्लेस, कहीं भी, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर वाटर इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है which are beneficial for us, like antibodies in our body are beneficial for us. They protect us from the invaders, they fight for us for the invaders, right, from the invaders. Now next is, they may be unicellular or multicellular. वो unicellular और multicellular भी होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। वायरस थ्रो मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म कितने होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि वायरस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आता। इट इज़ ऑल्सो लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत माइक्रो होता है, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं काउंट किया जा सकता, राइट, ड्यू टू सम रीजंस। वायरस थ्रो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर टू बी माइक्रो, मतलब वो माइक्रोब की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए उसे माइक्रोब नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कि हर एक जो हम चीज़ नेक डाई से नहीं देख सकते वो माइक्रोब है। एटम, जैसे एटम भी होता है, वो भी हम नई टाइप से नहीं देख सकते। हमारा एटम जो आप पढ़ोगे क्लास 8 के चैप्टर क्लास 9 के चैप्टर 3 में, एटम्स, ठीक है, वो भी नहीं देख सकते। अब उन्हें थोड़ी ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, राइट। सो वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वायरस बहुत डिफरेंट होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे प्रोड्यूस ओनली ऑन द होस्ट। हाँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सिर्फ होस्ट की, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वो किसी टेबल पे है तो दे आर नॉट ऑफ यूज, दे आर टोटली डेड। एंड अगर हम अपना हाथ उस पर स्प्रेड करते हैं और वो हमारे हाथ पे आ जाते हैं वायरस, तो वो हमारी बॉडी पे एक्टिव हो जाएगी, वो हमारी बॉडी पे असर करेगी, राइट, हम हार्मफुल इफेक्ट वो भी। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एल्कोहल। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन एल्कोहल, कमर्शियल यूज़ ऑफ एल्कोहल की भी, ठीक है। Some microorganisms decompose the organic waste that plant substance clean up the environment. हाँ, एक तरह से समरी में हमें बताया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या यूज़ है, क्या क्या यूज़ करते हैं हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मतलब डिकम्पोजर्स के लिए भी एक्ट करते हैं। प्रोटोजोआ कैन सीरियस डिसीज लाइक डायसेंट्री मलेरिया। प्रोटोजोआ के सीरियस डिसीज करते हैं जैसे लाइसेंट्री मलेरिया। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो करते हैं और फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, राइट। आगे है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नोडल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स द नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल। हाँ, मतलब वो नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, रूट्स में रहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स के, नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी नाइट्रोजन बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। Next is some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into the nitrogenous compound। मतलब जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से और कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें नाइट्रोजन कंपाउंड में। इससे पहले मैंने नाइट्रोजन साइकिल आपको बहुत अच्छा समझाया था। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, पार्ट 5
उसका भी डिस्क्रिप्शन हमने कमेंट सेक्शन बिलो में मेंशन किया हुआ है। हमने एक्चुअली अपने सारे 5 पार्ट्स की वीडियो का लिंक सेक्शन में गिवन है विद एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट। सो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट दैट सॉइल, मतलब कई सारे बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं कंपाउंड नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के प्रेजेंट सॉइल में होता है नाइट्रोजन गैस में, ठीक है, विच इंक्रीज इन दैट, और उन्हें एटमॉस्फेयर वापस रिलीज कर देते हैं, फिर उन्हें एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, राइट। सो लेट मी रब दिस, इट्स लुकिंग वेरी बैड। Now, after these keywords, I will be giving you one question, and then as I have told you earlier कि मैं उसका फिर जो उसका आंसर मुझे सही देगा और पहले देगा उसका नेम हम आर कमिंग वीडियो में भी बताएंगे, राइट। और वो हमारी कमिंग वीडियो जो है कि 3rd चैप्टर की होगी। इट कैन बी ऑफ एनी चैप्टर, 3, 4, 1, 2, एनी चैप्टर इट कैन बी ऑफ, और एनी टॉपिक। So you, if you want your name to be there, you have to watch all the videos so that you can find out that in which video we have shout out your name, right? Even in our maths videos, Hindi, Punjabi, whatever you want, we can shout out your name on that, right? नाउ द फर्स्ट इज एल्गी। इट्स वेरी, हमने कर लिया था एल्गी पॉन्ड्स पे होती है, राइट। और इट्स ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी, एंटीबायोटिक्स आर द वो बैक्टीरिया, आर द बैक्टीरिया किलर, जो जैसे कि पेनिसिलिन था, माउंट पेनिसिलिन, राइट। एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडीज़ में होती है जो फाइट करती है इन्वेडर्स से। बैक्टीरिया जो मीन्स डिसीज कॉजिंग भी होते हैं, एंड हाँ वो डिसीज कॉजिंग भी होते हैं, एंड इट्स ऑल्सो फ्रेंडली फॉर अस, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रोऑर्गेनिज्म। कैरियर मीन्स जो कैरी करके लेके जाते हैं, लाइक हमने 3 कैरियर्स पढ़े इफ़ यू रिमेंबर, और मैं चाहती हूँ आप उन 3 कैरियर्स के नेम मुझे कमेंट सेक्शन में दो। लेट अस सी किस किस को याद है, राइट, उन 3 कैरियर्स के नेम, एंड जो मुझे पहले देगा उसका भी नेम शाउट आउट होगा नेक्स्ट आर कमिंग वीडियो में, राइट। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो सेक्शुअल कंटेक्ट से, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल से फैल जाती है, इट इज़ द कम्युनिकेबल डिसीज, एंड विल ऑल्सो सेक्शुअल कंटेक्ट। फर्मेंटेशन मीन्स conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Fungi, फंगी वो होती है जब ब्रेड जो है मॉइस्चर में सड़ जाती है तो उसके ऊपर फंगी आ जाती है, लाइक लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया प्रेजेंट द कर्डीज द लैक्टोबैसिलस। माइक्रोऑर्गेनिज्म, द organism which are too tiny and cannot be seen or identified by our naked eyes are known as the microorganisms. Nitrogen cycle, I have explained you. There are two method of nitrogen cycle. First is by lightning and by the bacteria like rhizobium, right. Rhizobium, actually ribosome is in a cell, so I am just repeating the name, right. नाइट्रोजन फिक्सिंग मीन्स वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं फिर उसमें सॉइल में फिक्स कर देते हैं, इज नाइट्रोजन फिक्सिंग। पेस्चराइजेशन, पहले जो मिल्क है 10 to 70 डिग्री सेल्सियस पे 10 to 15 मिनट्स के लिए किया जाता है बॉयल, एंड देन सडनली चिल्ड अप एंड स्टोर्ड, इट इज़ नोन एज अ पेस्चराइजेशन। और पेस्चराइज मिल्क को ना बॉयल करने के घर पे लाके ज़रूरत नहीं होती। पैथोजेंस, डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म नोन एज पैथोजन। मैंने इस पार्ट 5 की वीडियो में भी आपसे पूछा था कि व्हाट आर पैथोजेंस, एंड लेट मी सी हु हैज गिव मी द करेक्ट आंसर फर्स्ट, एंड आई विल गिव द शाउट आउट। Preservation means the substance which preserve our food are known as preservations. Protozoa is a type of microorganism. Rhizobium, the bacteria which fix the we can say just nitrogen in the soil. Vaccine are injected to the children, infants, and any adults. So the are type of antibodies which fight from the invaders. Viruses, right? Viruses are not in the category of microorganisms. They cause serve diseases. Yeast is a powder which is used in the commercial use of in alcohol, and will also in the pastries, bread, cakes, and all maida products it is used. It is also used in idlis, well also baturas, right. So this is done, right. Now I have told you that I will ask one question from you, so let me ask you question that uh, let me ask you question that what is fragmentation and who has discovered it, right. What is fragmentation and who has discovered it?
and the person who has discovered it has discovered one more thing which is mentioned it. You have to give the name of all these questions, and I'll give the shout out to the name who will tell me the answer of these questions, right? So with this, our chapter is completely fully completed. So let's we meet with our next video, and let's see who give me the first name, and let's see who to whom I'll give the first shout out. So for till, like, subscribe and share our video as much as you can. So till, goodbye.